हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज साहिल। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, थाईलैंड का डिजिटल अराइवल कार्ड। जितने भी लोग इंडिया से थाईलैंड आने वाले हैं 1 मई के बाद, ये वीडियो एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं वीडियो के अंदर। व्हाट इज TDAC? तो सबसे पहले बात करते हैं ये TDAC है क्या। स्टार्ट फ्रॉम 1 मई थाईलैंड ने अपने पुराने TM6 पेपर को गुड बाय ओनली बोल दिया है। अब बेसिकली सारे के सारे फॉरेन ट्रैवलर्स को ये कार्ड फिल करना पड़ेगा, जिसे बोलेंगे थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं TDAC। बेसिकली ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा थाईलैंड पहुंचने से 72 घंटे पहले, यानी 72 आवर बिफोर। हु नीड्स टू फिल दिस फॉर्म? अब सवाल ये है कि TDAC किसको फिल करना होगा एंड किसको नहीं। चाहे आप टूरिस्ट हैं, चाहे आप बिजनेस ट्रैवलर हैं, चाहे आप रिटायरी हैं, चाहे आप वर्क वीजा होल्डर हैं, अगर आप थाईलैंड एंट्री कर रहे हैं तो आपको TDAC फिल करना होगा। किन लोगों को ये फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है? उनमें आते हैं ट्रांजिट पैसेंजर्स, या फिर जो लोग अपना कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं, या फिर बॉर्डर पासिस के साथ ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को ये फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ये चीज थाईलैंड के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ये इनिशिएटिव थाईलैंड के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इमिग्रेशन प्रोसेस को आपका फास्ट कर देगा, सिक्योर कर देगा एंड एफिशिएंट कर देगा। इससे बेसिकली ज्यादा लंबी लाइन नहीं होगी। आप सिर्फ अपना ऑनलाइन फिल करिए फॉर्म एंड उसके बाद कंफर्मेशन लीजिए, इमिग्रेशन पे शो करिए एंड सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। हाउ टू फिल द TDAC? अब बात करते हैं कि ये TDAC जो फॉर्म है इसको फिल कैसे करें। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा tdac.immigration.co.th की वेबसाइट पे। उसके बाद आपको चूज करना है अराइवल कार्ड एंड देन अगर आप चाहो तो QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट की फोटो यहाँ पे डालिए, क्लियर फोटो होनी चाहिए, या फिर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनुअली भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस चूज़ करिए। वैसे तो ऑप्शन में अगर आप कंट्री IN भी लिखोगे तो आपका इंडिया आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद बेसिकली आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि डेट ऑफ अराइवल, होटल का एकोमोडेशन, होटल कहाँ पे है थाईलैंड के अंदर। आपको पास्ट 14 डेज के ट्रैवल डिटेल्स और हेल्थ स्टेटस डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये एक सेफ्टी मेजर है, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक। अगर आप किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये भी ऑप्शन है, आप सिर्फ ऐड पे जाके क्लिक करिए एंड दोबारा से सेम इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो I Did बटन में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद बेसिकली आपको अपनी ईमेल ID डालनी पड़ेगी, जिसपे आपको ईमेल आने वाली है एंड टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करिए एंड उसके बाद सबमिट करिए। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करिए। वही जो कंफर्मेशन ईमेल आने वाली है आपके पास, वही जाके आपको इमिग्रेशन पे जाके दिखानी है एंड यू आर गुड टू गो। एडिशनल टिप फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। अब मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपको मेरे हिसाब से काम आ सकती हैं। प्लान अहेड करिए। आपका ट्रैवल प्लान कंफर्म होते ही अपना TDAC फिल कर लो, ताकि आपको लास्ट मिनट इशू ना हो। बट ध्यान रखना 72 आवर्स पहले ही आपको सिर्फ करना है, उससे पहले आई थिंक नहीं कर सकते। डबल चेक योर इन्फॉर्मेशन। गलत डिटेल भरने से आपका जो इमिग्रेशन एंट्री है वो डिले हो सकती है, इसलिए अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से चेक करें। स्टे अपडेटेड। ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करें। कोई भी नई अपडेट आती है या फिर कोई चेंजेस आते हैं गाइडलाइंस में तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट गाइड थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। चाहे आप टूरिस्ट हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, रिटायरी हैं, या फिर वर्क परमिट होल्डर हैं, ये बेसिकली रूल सब पे लागू होता है एंड उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ट्रांजिट कर रहे हैं या फिर अपना बॉर्डर पास जिनके पास है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस। बाय।